क्या तुमने अपने बारे में कभी खुद से सवाल किए हैं? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब जानना तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो या फिर एक वीक मैन? अब देखो, एक स्ट्रांग मर्द एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास पर्सनैलिटी होती है, जिसके पास पावर होती है। वो इंसान जहाँ भी जाता है, जब भी लोगों के बीच में जाता है, तो सभी लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, उसे देखते रहते हैं। उसके ओपिनियन, उसकी बातों से और उसकी पर्सनैलिटी से हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा होता है एक स्ट्रांग मर्द। उसी के अपोजिट एक वीक बॉय, जिसने डिस्ट्रैक्शन की वजह से और अपने काम पर फोकस ना करवाने की वजह से खुद की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो, एक मर्द हो, या फिर एक वीक बॉय जो कमजोरी के तले दबा जा रहा है। अब देखो, दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इन 5 टिप्स को फॉलो करके एक स्ट्रांग मर्द बन सकते हो। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जिसके पास पावर है, पर्सनैलिटी है, डिसिप्लिन है और पोटेंशियल है अपने काम को अच्छे से करने की। और इतना ही नहीं, सोसाइटी में चाहे रिस्पेक्ट कमाना हो, चाहे अपना ऑरा क्रिएट करना हो, तुम एक ऐसे मर्द बन जाओगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे सब पसंद करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। तो देखो, सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें एक मर्द बनना है, एक स्ट्रांग मैन, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी होगी। अपने घर में सभी काम को खुद लीड करना पड़ेगा। ऐसा सोचो जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अब देखो, ये चीज़ थोड़ी सी अजीब जरूर है, लेकिन इट्स वर्किंग 100%। तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना हो, किसी भी काम को टालना नहीं है, किसी काम को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि अब मैं इस काम को कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो मुझे कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना सीखो। अगर चीज़ों को टालते रहोगे तो तुम कभी एक स्ट्रांग मैन नहीं बन सकोगे। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागोगे, तब तक एक स्ट्रांग मैन नहीं बन सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सफ़र इन साइलेंस। देखो, इस समाज ने, इस दुनिया ने हमेशा महिलाओं और बच्चों के प्रति ही हमदर्दी जताई है। मर्द की दिल की बात ना तो कोई सुनना चाहता है, ना कोई उसके आंसुओं को देखना चाहता है। और अगर तुम अपने आंसू बताओ भी तो लोग यही कहते हैं, तू मर्द है, तू क्यों रो रहा है, तू तो रो ही नहीं सकता। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों में, हम मर्दों में इमोशन नहीं होते, या हमें रोना नहीं आता, या हमारे अंदर दर्द नहीं होता, लेकिन हमें उन्हें दिखाना नहीं है। अब ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि हम अपने दर्द को कहाँ तक छुपा कर रखेंगे। तो देखो, अकेले में रोना फिर भी बेहतर है, लेकिन इस सोसाइटी को, इस समाज को अपना दर्द दिखाना बहुत ही गलत चीज़ है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। इससे लोगों को तुम्हारी कमजोरी का पता चलता है। इसीलिए अपने पेन को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को हमेशा दबा कर रखो, लोगों को पता ना पड़ने दो। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी चीज़ की। ये है बी लिव फॉर योर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए सेल्फिश बनो। देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। तुम किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार या रिस्पेक्ट दे देते हो, और शायद वो इंसान उतना प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करता ही ना हो। इसीलिए थोड़ा सा सेल्फिश बनो। अब इस समाज ने सेल्फिश वर्ड को बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फिश होना, खुद के लिए ज़िंदगी जीना एक बहुत अच्छी बात है। ये आपके अंदर वो पेशेंस, वो पावर क्रिएट करती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसीलिए खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करो, खुद के लिए चीज़ों को समझो और थोड़ा खुद के लिए जीना सीखो। अगर जब तक तुम लोगों की परवाह करते रहोगे, तब तक लोग बस तुम्हें यूज़ ही करते रहेंगे। तुम्हारा असली पोटेंशियल यही है कि तुम खुद के बारे में सोचो। अब चौथी सबसे बड़ी चीज़ है बी रेडी फॉर फाइट। देखो, एक मर्द की ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट होते हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा तैयार रहना है, चाहे वो मेंटल फाइट हो या फिजिकल फाइट। देखो, फिजिकल फाइट को तुम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन कब अचानक से तुमसे लड़ने लगे या तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए। उस मोमेंट पर तुम अचानक से क्या करोगे? इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, थोड़ा सा खुद की बॉडी पर ध्यान दो कि तुम किसी भी फिजिकल फाइट के लिए रेडी रहो। और तुम्हारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि सामने वाला तुमसे लड़ने से पहले 1000 बार सोचे। इसीलिए खुद को ऊपर ध्यान दो, खुद को इतना फिजिकली स्ट्रांग बना लो कि कोई तुमसे लड़ने से पहले ही डर जाए। और अब बात कर लेते हैं पांचवी और सबसे आखिरी टिप के बारे में, बी पावरफुल एज अ मैन। अब देखो, पावर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकत है या तुम लोगों को शो कर रहे हो कि आई एम अ पावरफुल।
इसके लिए बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग। अब देखो, दुनिया में लोग कुछ भी कहें कि तुम पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसा इज़ नॉट इनफ फॉर एनीथिंग, लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त कि दुनिया पैसे से ही चलती है। इसीलिए कमाना सीखो। अगर तुम कमाना सीख गए तो फिर तुम सब कुछ सीख गए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो फ्रीडम, वो पर्सनैलिटी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। देखो, चाहे मास्टरबेशन हो, अल्कोहल हो या फिर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हें उसे बंद करना ही होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए फिर तुम कितनी भी चीज़ें अपना लो, कुछ भी कर लो, तुम एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन नहीं बन सकते। इसीलिए हमेशा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और सबसे बड़ी चीज़, टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी दूर रहो। कौन गर्ल तुम्हारे लिए अच्छी है, कौन रॉन्ग है, इसके बारे में तुम खुद सोचो। देखो, किसी पर हद से ज़्यादा अट्रैक्ट मत हो। अगर कोई लड़की तुम्हारे लिए सही है तभी उसे चुनो। अगर तुम बार बार बस खुद की पर्सनैलिटी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते जा रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये तुम्हारी सेल्फनेस को ख़त्म कर दी है। और आखिरी और सबसे बड़ी चीज़ ये है डिसिप्लिन। अगर तुमने डिसिप्लिन को अपना लिया ना तो तुम एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मर्द बन चुके हो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन का मतलब है एक अच्छी नींद, एक अच्छा शेड्यूल, अच्छा खाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छा कंटेंट देखना, यानी कि हर एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें किसी भी नेगेटिव प्रोसेस की ओर नहीं ले जा रही है, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और एक मैन बनने की जर्नी में, एक मर्द बनने की जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। अगर तुमने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया ना तो तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, फिर तुम्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आई होप ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आई हो, और अगर तुमने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना तो तुम एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे जिसे सोसाइटी में सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे।